आखिर पिंडी वालों को किसका इंतज़ार है? पठानों ने पुलिस के साथ कैसे मुकाबला किया? बड़े काफिले शहर इक़्तिदार से थोड़ी दूरी के ऊपर। कश्मीर के बारे में मोहसिन नकवी साहब का बयान सच है या झूठ है? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। For the first time in the UK history, AIHL Accident Injury Helpline presents a family quiz and musical show, Jeeto London. Come and win big prizes. Hosted by Ehsan Khan and Mathira on the 21st of December 2024. Call on 07 949 250 376. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। काफ़िले कहाँ पहुँचे हैं, किस सूरत हाल में हैं, कैसी सूरत हाल उन्होंने उसका सामना किया। इससे कबल हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपके मैं सामने रखूं जो कुछ एपिसोड देखने और सुनने में हमें मिले। उस्मा बुखारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया और उनसे एक सच निकल गया। वो कहती हैं कि जहाँ से उनकी सोच शुरू होती है वहाँ हमारी सोच ख़त्म हो जाती है। यानी कि उन्होंने ऐसे कहा कि जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उनकी सोच शुरू हुई। तो ये एक डायलॉग है बहुत बड़ा और बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है कि जहाँ से हमारी आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से हमारी सोच शुरू होती है। तो उस्मा बुखारी साहिबा ने इसके मुतबादिल कहा और सच कहा, और बिल्कुल ऐसे ही है कि जहाँ हुकूमत की सोच ख़त्म होती है वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच जो है वो शुरू होती है। फिर आप देखिए कि जो लोग हैं पठान जो हैं उन्होंने वॉल चॉकिंग की कि DPO कहाँ है। दुनिया में कहते हैं कि दो नस्ल के लोग बसते हैं, उनमें से एक इंसान है और दूसरे पठान हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पठान इंसान नहीं है, लेकिन ये ख़ुद वॉल चॉकिंग की गई। फिर KPK से आने वाले पठान जो हैं वो ये कह रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं, उनको महसूस होता है कि हमारा एक बंदा जो है जिसका नाम इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी है, जिसको लोग इमरान ख़ान के नाम से जानते हैं, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, जो क्रिकेट का हीरो है, वो एक खिलाड़ी था। वो जो पठान है, पठानों का पठान, उनका लीडर, उसको किसी ने अगवा किया हुआ है और वो पिंडी वालों के पास है। वो पिंडी की एक जेल है जिसका नाम है अडयाला जेल, तो वहाँ पे अगवा है। तो हम उस शख्स को जो है वो लेने आ रहे हैं कि उन्होंने अगवा क्यों किया और सारी चीज़ें करने के बावजूद हमारे बंदे को क्यों नहीं छोड़ रहे। ये उनकी सोच और अक्कासी है जो हालात बता रहे हैं। फिर आप देखिए कि जो पिंडी के अंदर लोग बैठे हैं उन्हें किस बात का इंतज़ार है, वो किस चीज़ के इंतज़ार में बैठे हैं। क्या आपको मालूम है कि पिंडी और इस्लामाबाद की जो आबादी है वो 60 लाख के ऊपर मोहित है? क्या 60 लाख में से 6 लाख नहीं, 60,000 भी नहीं, सिर्फ 60-100 लोग यानी कि 6,000 लोग भी बाहर नहीं निकल सकते? क्या ये दुरुस्त है कि पिंडी के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो किसी मोहम्मद बिन कासिम के इंतज़ार में हैं? क्या कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा? क्या वो KPK के जो पठान हैं उनके इंतज़ार में हैं? क्या वो सिंधी, बलोची और पश्तूनों का इंतज़ार कर रहे हैं, कश्मीरियों और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का, कि वो आएंगे तो हमें आज़ादी दिलवाएंगे और वो कुछ करेंगे तो हम उसका फल खा लेंगे? क्या पिंडी के लोग इतने बेरहम हो चुके हैं कि वो बाहर नहीं निकल रहे? क्या उन्हें किसी बात का खौफ है? ये वो सवालात हैं जो बाहर बैठे हुए दुनिया के अंदर लोग जो हैं महसूस कर रहे हैं और उनकी ज़ुबान से ये सवालात जन्म ले रहे हैं। तो पश्तून कम्युनिटी वहाँ से चलेगी, पिंडी पहुँचेगी और फिर अपना जो लीडर है, जो पठान है, उसको आज़ाद करवाएंगे। क्या बाकियों का हक हासिल नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि पंजाब के लोग नहीं उठे, उन्होंने कुछ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने बेशुमार सोबतें बर्दाश्त की, बहुत सारे काम किए। इस बार अगर देखा जाए तो यहाँ पे फरमाइशी जो गिरफ्तारियाँ थीं उनका भी मैं जिक्र करता हूँ। कश्मीर के बेशतर सियासतदान हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमने खुलेआम और सरेआम देखा कि पुलिस ने ऑफ़र की कि जिसको गिरफ्तारी देनी है हम हाज़िर हैं, हमारे पास आ जाइए। और फरमाइशी गिरफ्तारियाँ हुई, दूसरी की आंखों के अंदर धूल झोंकी गई, और जो अच्छी नीयत और इरादे रखते थे वो जिसने पहुंचना था वो पहुंच चुके। जिन्होंने फरमाइशी गिरफ्तारियाँ देनी थी उन्होंने गिरफ्तारियाँ दे दी। लेकिन उसके बावजूद जो हालात हैं, जिस तरह से सूरत हाल जन्म ले रही है, उसको अगर देखा जाए तो रात के अंधेरे में खेमे लगा के पड़ाव किया जो KPK से आने वाला काफिला है उसने, वो रेंजर्स के साथ और पुलिस के साथ लड़े। सेफ्टी जो चीज़ें थी वो हमने कारकुनों के हाथों में देखी। PTI के जो FC के एहलकार थे उनकी शर्ट्स जो थी वो उतार ली गई। आंसू गैस का इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि हम वो विजुअल्स देख के इनकारी थे कि ये शायद किसी गज़ा की
या किसी और मुल्क की सूरत हाल है, वरना पाकिस्तान के अंदर तो इतनी आंसू गैस और शेलिंग तो नहीं हो सकती। वो लोग जो थे वो नौजवान थे जिन्होंने इन एहलकारों का शेलिंग का, आंसू गैस का इस्तेमाल जो किया गया उसका मुकाबला किया। अब जो कटी पहाड़ी है और उसको अबूर करना है और वो एक बड़ा मुश्किल मार्का होगा, और अगर वहाँ से वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर अगला जो खेल होगा वो बुरहान, आई थिंक इसका इंटरचेंज जो है चुंगी नंबर 26 इसका नंबर है मेरे ख्याल से, वहाँ पे वो पहुँचेंगे। और अगर वहाँ से आगे निकल आते हैं तो 30 से 50 हज़ार के करीब जो सिंध और पंजाब की और इस्लामाबाद की पुलिस और कश्मीर की पुलिस भी वहाँ मौजूद है, रेंजर्स मौजूद हैं, उनसे उनका मुकाबला होगा। इस बार जो क्राउड आ रहा है, जो काफ़िले आ रहे हैं, वो पहले एहतजाज की बानिस्बत उनकी तादाद बहुत बड़ी है। लोग जज्बात रखते हैं और लोगों को ये लगता है कि वो इस बार जब जा रहे हैं तो अगर उन्होंने कुछ ना किया जो वो सोचते हैं, जो वो समझते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, तो फिर उनको ना सिर्फ आम लफ्ज़ सुबकी होगी बल्कि उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और उनका लीडर जो है वो बहुत नीचे चला जाएगा। इस एहतजाज का तल्लुक जो है अब मुल्की मैशत के साथ नहीं है, जमहूरियत के साथ नहीं है, किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत ना करने देने के साथ नहीं है। अब ये सिर्फ जो बात है उसका तल्लुक दिल के साथ है, और दिल के अंदर जिस शख्स की मोहब्बत है उसे लोग जेल में नहीं देखना चाहते, उसे जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। लोगों के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन बन चुकी है। पश्तून और इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो इन काफिलों का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि इस बार हम कुछ लेके और कुछ करके ही आएंगे। अब जब वहाँ पहुँचेंगे तो कितना बड़ा टकराव होगा, किस नौयत का फसाद होगा, और बड़े काफिले जो हैं वो शहर इक़्तिदार से बताया ये जा रहा है कि चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर हैं। ये चंद किलोमीटर का फासला जो है वो कई दफ़ा घंटों के अंदर तय होता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कई दर्जनों घंटे लग जाते हैं, कई बार दिन भी लग जाते हैं। अब जो आने वाले अगले 10 से 12 घंटे हैं वो नहायत अहम इस लिहाज से हैं कि जब भी कटी पहाड़ी से आगे काफ़िला निकलेगा, फिर जब वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगी तो क्या क्या चीज़ें बीच में आएंगी और रियासत अपना काम कैसे करेगी, क्या वो टकराव की सूरत हाल की तरफ जाएंगे या कैसे हालात होंगे। और जो लोग इस्लामाबाद के अंदर और पिंडी में मौजूद हैं या निकलना चाहते हैं वो अपनी राय ज़रूर देंगे, वो अब तक क्यों नहीं निकले और किसके इंतज़ार में हैं, और जब वो निकलेंगे तो तब की सूरत हाल क्या होगी, उन्हें किस तरह के हालात जो हैं वो मैसर होने चाहिए। तो ये काफ़िले मुल्क के चारों तरफ से आ रहे हैं। पॉलिसी ये बनाई गई कि वो सारे जो हैं वो एक ही साथ इस्लामाबाद जी चौक की जानिब जो है वो दाखिल होंगे, और वहाँ पे दाखिल होने के बाद यूनिटी के साथ जब खड़े हो जाएंगे तो फिर उनकी मजबूती के जो इम्कानात हैं वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एक बयान का मैं जिक्र कर दूँ, मैंने पूरी तस्दीक की है, मुझे कोई इस तरह का वीडियो बयान, कहीं पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं पे कोई ट्वीट नहीं मिली जिसमें ये कहा जा रहा है कि कश्मीरी जो हैं उनका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लक नहीं है, कश्मीरी जो हैं उनका कोई लेना देना नहीं और वो लिहाजा इस एहतजाज के अंदर शिरकत ना करें। और ये मोहसिन नकवी ने ऐसे कहा, ये जो बयान है ये सच है, ये झूठ है। अब तक की हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये झूठ है और ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया इस बार। अगर किसी के पास इसके शवाहिद हों तो वो आप हमें बता सकते हैं। ताहम मोहसिन नकवी ने और बयानात, धमकियाँ, सारी चीज़ें की हैं, लेकिन कश्मीरियों के हवाले से ऐसा बयान जो है वो उन्होंने नहीं दिया। पिंडी के अंदर इस वक्त जो फोर्सेस थी उन्होंने काफ़ी देर क़याम किया, रेस्ट किया उन्होंने, और रेस्ट करने के बाद अब दोबारा से वो चार्ज हो चुके हैं। अब उनको वहाँ पे खड़ा कर दिया गया है जहाँ उनकी ज़रूरत थी। वो इस इंतज़ार में है कि काफ़िले कब पहुँचेंगे और उन्हें कैसे रोकना है। दूसरी जानिब देखिए कि आज जो अवाम बोले हैं, जो एहतजाज शुरू हुआ है, इसकी एक बड़ी अहम बात ये सामने आई है कि GHQ हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी और दीगर पर जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होनी थी वो 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। कहते हैं कि इसको अवाम की ताकत का खौफ कहा जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो मुलतवी की गई। फिर देखिए कि अपडेट क्या है कि उमर अमीन गंडापुर और DIG के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पुलिस ने कारकुनान छोड़ दिए और जिसके बाद कारकुनान ने पुलिस वाले जो पकड़े हुए थे उनको रिहा कर दिया। अब ये कारकुन पकड़ेंगे तो हम पुलिस वाले पकड़ेंगे। कारकुनान ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे बंदों को पकड़ा या हमें पकड़ा तो हम पुलिस वालों को अरेस्ट करेंगे। तो हालात इस नैच की जानिब जा रहे हैं जहाँ से अच्छी खबरें देखने और सुनने को नहीं मिल रही। अब आगे देखिए कि सब लोग इस बात को नोट कर लें कि ये पुलिस वैन जिस पर कारकुनान ने कैदी नंबर 804 के नारे लिखे थे, अब 6 से 7 नामालूम अफराद आए थे
और फायरिंग करते हुए उन्होंने मुंह छुपा रखे थे और वैन को आग लगाकर चले गए। ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगाएंगे। इससे पहले ही याद हानि जो है वो आपको करवा दें, और चूंकि नामालूम अफराद जो हैं वो इन काफिलों के अंदर घुस के फायरिंग भी करते हैं और साइड के ऊपर जो पुलिस की वैनें हैं, प्रिजनर वैनें हैं, बाद में तो ये क्लेम कर लेंगे। तो इसका इल्ज़ाम जो लगाया जाएगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर लगाया जाएगा, चूँकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने ये आग ना तो लगाई और जिसने लगाई उसको उनकी आंखों ने देख लिया। आप किसी के पास अगर ये वीडियो क्लिप और बाकी चीज़ें भी होंगी तो जल्द ये चीज़ें जब इंटरनेट की बेहतरी आएगी तो वो बहाल हो जाएंगी। अभी बेशुमार लोग हमें वीडियोस भेजना चाह रहे थे इस इंसिडेंट की, लेकिन उनके पास इंटरनेट उतनी ताकत में नहीं है कि वो वहाँ से वीडियो जो है वो भिजवा सकें और उसको हम आपके सामने पेश करें। सेनेटर मुश्ताक जो हैं, जिनका तल्लुक जमात इस्लामी के साथ है, उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। वो कह रहे हैं कि PTI ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाज और मुज़ाहमत का अच्छा मुज़ाहरा किया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका, यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों और कौमी सतह पर बावजूद रियासत हुकूमत के तमाम हुकूमती रियासती वसाइल से कुचलने की पॉलिसी होने के बावजूद जो है वो गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद, क़यादत, कारकुनान की जबरी गुमशुदगियों के और दराड़ और तकसीम की कोशिशों के, ट्विटर, इंटरनेट की बंदिश के, मीडिया पर नाम लेने तक से रोकने पर इस मुज़ाहमत और जदोजहद को जारी रखना बेहतरीन है। जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती और अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेलौस मुख़लिस सियासी वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान के तीनों मुतालबात, मैंडेट की वापसी, इमरान खान की रिहाई, मुकदमात और PTI की असीर क़यादत की रिहाई दुरुस्त मुतालबात हैं और ये जायज़ हैं, जिसमें मुल्क में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 6 माह में फैसले देने की कानूनी तौर पर पाबंदी होनी चाहिए थी और वहाँ 9 माह गुजर जाने के बाद भी 80% से ज़ायद फैसले ज़ेर इल्तवा हैं और वहाँ की हुकूमत रजीम चेंज के ज़रिए बनने वाली और जाली मसलत शुदा मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं है। और चोरी और डाका में सबसे बदतरीन डाका अवाम के मैंडेट पर डाका डालना होता है। अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़, सिविलियन सुप्रीमेसी, दस्तूर और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल, और इसके लिए तमाम सियासी जमातों को निकलना होगा, वरना ये बात जो है वो सुलझ नहीं सकेगी। तो ये सेनेटर मुश्ताक जो हैं उन्होंने ट्वीट करके अपनी जो चीज़ें हैं उनका इजहार किया है। अडियाला जेल में कैद इमरान खान पर मोटरसाइकिल और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने, पुलिस ड्राइवर के अगवा का मुकदमा टेक्सला थाने में दर्ज। बुशरा बीबी, अलीमा खान, साबिक सदर आरिफ अलवी भी नामजद हुए हैं। डकैती, इकदाम, कत्ल और इस तरह की दिफात जो हैं उसके अंदर शामिल की गई हैं। फिर कहा गया कि मेरे बच्चों और भाइयों, जब तक इमरान खान हमारे पास नहीं आ जाते हमने ये एहतजाज ख़त्म नहीं करना। बुशरा बीबी ऐसा कहती हैं और फिर वो मज़ीद कहती हैं कि ये सिर्फ मेरे मियाँ की बात नहीं है, इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। पठान गैरतमंद कौम है, वो आखिरी वक्त तक साथ नहीं छोड़ते। अल्लाह अकबर का नारा लगाया, बुशरा बीबी का कंटेनर से खिताब और लोगों को जोश और वलवला दिया। अब लोग किस हद तक इनकी बातों के ऊपर अमल करेंगे? जो क्राउड साथ आ रहा है उसके ऊपर तो कोई शक नहीं कर सकता, ताहम वो भी इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, उनकी भी एक हद तक विल पावर और स्टेमिना है, वो भी जवाब दे देगा। लेकिन इन लोगों ने रात को क्याम किया है, खाना भी खाया, नींद भी पूरी किया, दोबारा से चार्ज हैं। और जब आपके पास जज्बात हों तो वहाँ पे इस तरह की रुकावटें भी आपके सामने कोई मानी नहीं रखती। तो अगले चंद घंटों में तकरीबन 6 से 8 घंटे बड़े अहम हैं और उससे ये हकीकत और ये सारी चीज़ें वाज़ह हो जाएंगी, कौन जीता, कौन हारा, किसने क्या किया और कैसे चीज़ें हुई। अपना ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।